खबर बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धक्कड़ खबर के निज़ाम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब रात दिन हिंदुत्व हिंदू हिंदू धर्म करम पूजा पाठ की बात करने वाले आदित्यनाथ योगी के राज में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े भगवाधारियों के साथ ऐसा हो सकता है जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा, जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि भैया फिर हम किस खेत की मूली हैं। जब ऐसे ऐसे भगवाधारियों को ये इस तरीके से उठाकर कूड़े के ढेर की तरह फेंक दे रहे हैं और उनकी ये दुर्गत बना दे रहे हैं, उनकी ये दुर्दशा बना दे रहे हैं, तो हम लोगों को कौन पूछने वाला है। सवाल पैदा होता है कि आखिर किस भगवाधारी के साथ आदित्यनाथ योगी की सरकार के राज में कौन सा बड़ा कांड का डाला है जिसके चलते ये बात कही जा रही है। उसे समझने से पहले आपके सामने कुछ चीजें रखना बेहतर होगा। आपको याद होगा इस साल के शुरुआत में महाकुंभ हुआ था। अब कुंभ महाकुंभ इसको लेकर भी एक बहस चलती रहती है और 144 साल के बाद महाकुंभ हो रहा है और जो हर 12 साल बाद कुंभ होता है उसको लेकर भी खूब चर्चाएं चली थी। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर सुर्खियां बटोरी थी भगदड़ ने। मौनी अमावस्या की दिन यहाँ पे भगदड़ हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। आज तक आंकड़ा जारी नहीं किया गया और ये वो संस्कारी सरकार है जो रात दिन बताती थी आज इतने लाख लोगों ने डुबकी लगा ली है, आज इतने करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली है। आदित्यनाथ योगी ने एक बयान दिया था विधानसभा में कि साहब भगदड़ हुई है दो जगह पे, एक जगह पे 30 लोग मरे हैं, एक जगह पे 7 लोग मरे हैं, लेकिन स्पष्ट तरीके से कुछ भी क्लियर नहीं बताया था। अब बीबीसी ने इसको लेकर एक रिपोर्टिंग कर डाली और बीबीसी की रिपोर्टिंग में दावा किया गया है कि उन्होंने 11 राज्यों के 50 जिलों में घर घर जाकर, मतलब जो मृतक थे या जो भी जहां से उनको सूचनाएं मिली वहां तक जाकर उन्होंने पुष्टि की और जो आंकड़ा निकल के आया वो है 82 का। लेकिन हम 82 को छोड़ देते हैं। इसमें जो कुछ लोग मरे हैं वो ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े भगवाधारियों के परिवार से जुड़े हुए थे। उनको भी लापता में डाल दिया है, उनको भी गुमशुदा में डाल दिया है, उनकी भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो ये हालत अगर उनके साथ की जा सकती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी क्या क्या हो सकता है। पूरे मामले को लेकर दिल्ली पहुंचे अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने 2 सवाल उठाए कि पैसा बांटने में पुलिस वाले क्यों जा रहे थे, कोई राजस्व अधिकारी, कोई रेवेन्यू ऑफिसर क्यों नहीं जा रहा था। दूसरा, पैसा कहां से और किस मद में बांटा गया है। और जब पैसा बांटा जा रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता के भाई की मौत का मामला क्यों दबा दिया गया। सुन लीजिए उन्हीं की जबानी। और कौन दिया? राजस्व का कोई अधिकारी नहीं गया था वहां पर, पुलिस के लोग जाकर, और किस मद से इन्होंने पैसे दिए। और पुलिस को देने का अधिकार ही नहीं है। पैसा अगर देने का अधिकार सरकारी व्यवस्था में है तो वो डीएम या तहसील के लोग, एसडीएम, नायब तहसीलदार, तहसीलदार जाएगा, राजस्व को लग जाएंगे और पैसा जाकर देते हैं और उनसे सिग्नेचर कराते हैं। पुलिस कैसे गई थी? पुलिस किसके कहने से गई थी और किस तरीके से पुलिस ने जाकर लोगों को पैसे दिए और उनसे अंगूठे लगवाए और उनसे दस्तखत कराए? ये एक बड़ा प्रश्न है कि सरकार ने किस तरीके से पुलिस को वहां पर भेजा। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 19 लोग जिनका कोई उनका वारिस नहीं था, कोई उनको जिसको पैसे दे सके। उसमें जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गोविंदाचार्य जो महासचिव रहे हैं, उनके छोटे भाई के.एन. वासुदेवाचार्य भी मरे। 19 लोगों में है ये। इनका भी कोई वारिस नहीं और जिसको उसमें कोई भी पैसा, जो कि लाश बनारस गई थी, बनारस गई लाश, और वो लाश का जो दाह संस्कार हुआ के.एन. गोविंदाचार्य के छोटे भाई का, के.एन. वासुदेवाचार्य जी का, वो हरिश्चंद्र महाशमशान घाट है, हरिश्चंद्र घाट पर उनका हुआ। जो महिला उनके साथ रहती थी उन्होंने ये बात बताई है और उन्हें भी कोई वारिस न मिलकर उनका भी लावारिस से दाह संस्कार किया गया। ये है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। और जो अपने राष्ट्रीय नेता आदरणीय गोविंदाचार्य जी के सगे भाई को लावारिस और उनको उस तरीके से बनारस के अंदर जलाया गया। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का, देशवासियों का, जो अपने नेता के परिवार को ही उन्होंने उसका कोई वारिस नहीं बताकर उसको बिना वारिस के जलवा दिया गया काशी में।
सुन लिया आपने, गोविंदाचारी कोई मामूली शख्सियत तो थे नहीं, आप जानते ही हैं, ज़्यादा इतिहास मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल तो चैट जीपीटी का ज़माना है, जेमिनाई का ज़माना है, आप उनसे पूछ सकते हैं, ग्रोक से पूछ सकते हैं, नहीं तो गूगल तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा अजय राय का ये भी कहना है कि एक पुलिस वाले की भी वहाँ पर मौत हुई और उस पुलिस वाले को भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया, उसको भी ऐसे ही डाल दिया गया कि भैया इनकी तो पहचान ही ना हो पा रही जी। दूसरा, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें अपने ही राष्ट्रीय महासचिव के सगे भाई को इन्होंने वहां पर लावारिस घोषित करके उनकी डेड बॉडी जलवाई गई। ये और पूरी तरीके से आंकड़ा अभी तक नहीं दिया गया। जो 82 लोगों की रिपोर्ट जारी हुई है उसको भी पूरा इन्होंने छिपाया, 37 कहा। और उसमें तमाम सरकारी अधिकारी कर्मचारी, एक वहां पे गाजीपुर के अंजनी राय थे, वो भी उसी भीड़ का हिस्सा दबके मरे दरोगा थे, उसको भी दिखा दिया। मैं उनके घर गया था, वो गांव गाजीपुर के रहने वाले थे बसुका के, उनको भी दिखा जाए कि भीड़ से वो हार्ट अटैक हो गया, उनका हार्ट अटैक किस्म की मृत्यु हुई थी, पर हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, वो भीड़ के दबाव के क्योंकि बचाने में लगे थे और बेचारे वहां पर शहीद हुए। सरकार ने उनकी भी, सरकारी कर्मचारी दरोगा की भी सुधि नहीं ली और उनको भी उसी लिस्ट में डाल दिया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके शख्स के भाई को इस तरीके से निपटा दिया जा सकता है, जो पुलिस में रह चुका हो शख्स, जो बाकायदा रिकॉर्ड है जिसका भाई नौकरी कर चुका है, तमाम दस्तावेज उसके मौजूद हैं, उसको ऐसे ठिकाने लगा जा सकता है, तो वाकई में कहा जा सकता है कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज पिछले 8 साढ़े 8 साल से माहौल बना हुआ है उसमें आम आदमी की क्या वक़्त बाकी रह जाती है। लेकिन फिर भी हिंदुत्व का घंटा बजाते रहिए। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त। दूसरा, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें अपने ही राष्ट्रीय महासचिव के सगे भाई को इन्होंने वहां पर लावारिस घोषित करके उनकी डेड बॉडी जलवाई गई। ये और पूरी तरीके से आंकड़ा अभी तक नहीं दिया गया। जो 82 लोगों की रिपोर्ट जारी हुई है उसको भी पूरा इन्होंने छिपाया, 37 कहा। और उसमें तमाम सरकारी अधिकारी कर्मचारी, एक वहां पे गाजीपुर के अंजनी राय थे, वो भी उसी भीड़ का हिस्सा दबके मरे दरोगा थे, उसको भी दिखा दिया। मैं उनके घर गया था, वो गांव गाजीपुर के रहने वाले थे बसुका के, उनको भी दिखा जाए कि भीड़ से वो हार्ट अटैक हो गया, उनका हार्ट अटैक किस्म की मृत्यु हुई थी, पर हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, वो भीड़ के दबाव के क्योंकि बचाने में लगे थे और बेचारे वहां पर शहीद हुए। सरकार ने उनकी भी, सरकारी कर्मचारी दरोगा की भी सुधि नहीं ली और उनको भी उसी लिस्ट में डाल दिया।